तो देखिए हम यहाँ पे ये जो हमारा काइनेमेटिक्स चल रहा था उसमें सर्कुलर टर्निंग वाला क्वेश्चन कर रहे थे, और सर्कुलर टर्निंग वाले में जो क्वेश्चन था वो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से है। आपसे कह रहा है कि अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर, कितना रेडियस है 20 मीटर के रेडियस पे टर्न हो रहा है, ठीक है। तो अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक फॉर द व्हीकल ऑफ 200 kg। एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जिसका वेट की आपका 200 किलो है, उसके लिए 20 मीटर रेडियस पे बैंक किया जा रहा है। बैंक समझते हैं क्या होता है कि किसी चौराहे पे किसी सर्कुलर पाथ पे व्हीकल को मोल्ड करने के लिए, सॉरी मोल्ड नहीं, मोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, जो इस तरह से अगर रोड है तो जो साइड वाला होता है उसको क्या करते हैं, लिफ्ट अप कर देते थोड़ा सा, तो व्हीकल आती है इस पे और ऐसे चली जाती है। तो ये कब होता है, हम रोड को बेंड कब करते हैं, सर्कुलर टर्निंग के समय, जब हमारा फ्रिक्शन जो है ओवरकम कर जाता है। दैट मीन्स कि व्हीकल का स्पीड अगर ज़्यादा है, किसी गाड़ी का स्पीड अगर ज़्यादा है और उसको सर्कुलर टर्निंग ट्रैक पे अगर टर्न करना है, तो उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो रिलायबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आउटर एंड होता है, मतलब बाहरी सिरा जो होता है रोड का, उसको थोड़ा सा हम लिफ्ट अप करते हैं। जैसे ये रोड है इस तरीके से, तो अगर यहाँ पे व्हीकल को इस तरीके से मोड़ना है तो क्या कर देंगे, ये वाला एंड को हल्का सा उठा देते हैं, इस तरह से लिफ्ट अप। कहने का मतलब है कि पहले रोड अगर ऐसे था, ये कहने मतलब ये इस तरीके से था ऐसे रोड, जस्ट अ मिनट, पहले रोड अगर इस तरीके से था, तो अगर इसको चूंकि मोड़ना तो हम इसको ऐसे हल्का से यहाँ से ऐसे टर्न कर देते हैं, यानी कि जो आउटर एंड है उसको हमने क्या कर दिया, ऊपर कर देते हैं। तो ये हमारा होता है सर्कुलर टर्निंग, ये बैंकिंग। तो ये हमारा इस तरीके से है। और हम रोड को बैंक्ड कब करते हैं, हमने बताया जब स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और फ्रिक्शन जो है उस केस में, भाई गाड़ी बहुत तेज़ी से अगर मुड़ेगी तो स्लिप करेगी ना, तो उसके लिए हम इसको बाहरी सिरा जो रोड का होता है उसको उठा देते हैं। तो जब हमारा वेलोसिटी जो होता है किसी व्हीकल का वो ज़्यादा होता है, तो उस केस में बैंकिंग किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, तो जैसे क्या हुआ, ये हमारा थीटा एंगल पे हमने इसको बैंक कर दिया, ठीक है। तो जब इसको हमने इस तरह से किया तो नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर लगता है। तो ये कोई व्हीकल है, इसका मास हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा और ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अगर ये है इस तरीके से, ये आपका वर्टिकल लाइन था, तो इससे एंगल कितना बनाया, थीटा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे जिस एक्सिस से एंगल बनता है वो एक्सिस क्या हो जाता है, कॉस कंपोनेंट हो जाता है किसी भी फोर्स का। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके अलावा कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट। दैट मीन्स एन कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एन साइन थीटा, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं होगा, ये आपका किस तरीके से होगा, ये बेसिकली आपका ये इस तरीके से होगा, एन साइन थीटा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से जब ये सर्कुलर टर्निंग पे, तो केवल इसका ये जब ये बहुत हाई स्पीड पे है, व्हीकल अगर बहुत ज़्यादा स्पीड पे होता है, तो उस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर टर्निंग के लिए, बैंकिंग ऑफ रोड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एन कॉस थीटा जो है, एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, मास mg को, और एन साइन थीटा क्या है, रिस्पॉन्सिबल है टू मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। दैट मीन्स एन साइन थीटा ही जो होगा ये हमें सर्कुलर टर्निंग के लिए अलाउ करेगा, दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, इसको ऊपर रखें, तो एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, टैन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये हम हालांकि पीछे करवा चुके हैं, फिर भी हम इसमें रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो ये टैन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी हुआ ना। तो यहाँ से ही आपका मिला, देखिए अब आपको वेलोसिटी कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड।
तो यहाँ से ये थीटा आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना है 20 मीटर इंटू 10, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, दैट मीन्स 1/2। तो यहाँ से हमारा आ गया tan थीटा, वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो यहाँ से हो गया tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो इतना सॉल्व करके हमने tan थीटा की वैल्यू लाया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखिए एक चीज़ और बनाना, अगर tan थीटा इक्वल्स टू ये है तो ये RG को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RG tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो यहाँ पे v इक्वल्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट RG tan थीटा, ठीक है। तो ये भी एक चीज याद रखिए कि v, यहाँ पे v जो है और RG tan थीटा ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इससे हम बताएंगे कि फ्रिक्शन जो है कब वर्क करेगा और कब नहीं करेगा, कब अपवर्ड करेगा और कब डाउनवर्ड करेगा। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कुछ है ना, v इक्वल्स टू अंडर रूट RG tan थीटा, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। अब यहाँ पे हो रहा है कि अगर हम, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो हमने आपको बताया कि जब हाई स्पीड होता है तो उस स्पीड पे जो व्हीकल होता है उसको सर्कुलर ट्रैक पे टर्न करने के लिए केवल और केवल बैंकिंग ऑफ रोड्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उतना ज़्यादा रह नहीं जाता भाई। आप हाई स्पीड पे अगर गाड़ी को मोड़ो तो गाड़ी स्लिप करती है ना, गाड़ी बाहर की ओर भागती है, पलटने का डर रहता है। तो वहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, केवल फ्रिक्शन, ये सॉरी बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो यहाँ पे लेकिन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, एक्टिंग ऑन अ व्हीकल इफ इट मूव्स विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। अगर पहले ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, अब इसकी स्पीड कितनी कर दी गई है, 5 मीटर पर सेकेंड। हमने आपको बताया था यहाँ पे जब ये थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हमने आपको चीज़ें बताई थी कि इफ़ v जो है अंडर रूट RG tan थीटा की वैल्यू से ज़्यादा है तो उस केस में फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। लेकिन अगर v की वैल्यू लेस देन RG tan थीटा होता है तो उस केस में फ्रिक्शन क्या होता है, अपवर्ड होता है। ये हमने आपको बताया था। चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। RG tan थीटा, ये जो R इंटू जी इंटू tan थीटा है, इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। R आपका कितना है, सर्कुलर टर्निंग का ट्रैक का रेडियस कितना है 20, G की वैल्यू 10, tan थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/2। तो अब यहाँ देखिए इसे कैंसिल हुआ 10, तो 10 इंटू 10 दैट मीन्स 10। तो अंडर रूट RG tan थीटा की वैल्यू कितनी हुई, ये हमारा क्या है, इसकी वैल्यू 10 आई है। अब यहाँ पे हमने कहा कि v इज लेस देन RG tan थीटा, v की वैल्यू घटा के कितना कर दिया हमने, 5 मीटर पर सेकेंड कर दिया है। यानी कि यहाँ पे 5 है और अंडर रूट RG की वैल्यू 10 है, तो दैट मीन्स फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो जैसे ही हमने वेलोसिटी को कम किया तो उस केस में फ्रिक्शन भी आ जाएगा, एक नया फैक्टर। यानी कि यहाँ पे एक और अलग से वर्क करने लगेगा, वो क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन होगा। तो ये फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा। क्यों, हमने बताया कि v की वैल्यू RG tan थीटा से कम हो, RG tan थीटा की वैल्यू 10 आई, v की वैल्यू हमने घटा के कितनी की है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो उस केस में फ्रिक्शन अपवर्ड वर्क करता है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये चीज याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जब ये अपवर्ड वर्क करती है तो देखिए अब इसमें कैसे क्या होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये एक लाइन होगा, ये हमारा थीटा होगा, ये वीडियो में इतना आ रहा है, ठीक है। ये फ्रिक्शन हमारा अपवर्ड है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, चूंकि ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, तो यहां पे जो है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे सब लग रहे हैं। तो जैसे ये पॉइंट था आपका, मान लीजिए पॉइंट ओ है, तो पॉइंट ओ पे हमने किया, तो देखिए ऊपर की ओर क्या है, एफ साइन थीटा और दूसरा एन कॉस थीटा, ये एन कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। नीचे की ओर क्या है एम जी, और यहाँ पे हमारा हॉरिजेंटल डायरेक्शन क्या है, इधर है एफ कॉस थीटा और इधर क्या है एन साइन थीटा। चीज़ें समझ में आ गई। हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल में हमने इसको क्या किया, ये रिजॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, यही तो उसको सर्कुलर ट्रैक में टर्निंग के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन सर्कुलर टर्निंग किधर, इधर है, मतलब इस डायरेक्शन में, तो दिस माइनस दिस, ये इधर मुड़ रहा है ना, ये जो है व्हीकल ऐसे जा रहा है, दैट मीन्स ये इफेक्टिव होगा। कितना इफेक्टिव होगा, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा जो होगा वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, और वो कितना होगा mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल में जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, और जो ये वर्टिकल है ये बैलेंस्ड रहेगा। तो बैलेंस्ड कैसे रहेगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहां देखिए, तो इसको अब यहां पे जब सारी वैल्यूज आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें आपको ये एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एम जी वी सब कुछ है आपका। यहां पे किसी भी एक इक्वेशन को आप लेके सॉल्व कर लीजिए। तो अब इसमें कौन सा ले बताइए, एन है, एफ है, एम जी है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे एन कॉस थीटा है, एफ साइन थीटा है, एम जी है यहाँ पे। इसमें से हम क्या करेंगे, एन कॉस थीटा इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपका एन कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से एन इक्वल्स टू हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चूंकि हमें टैन थीटा की वैल्यू पता है तो इसे हम साइन थीटा कॉस थीटा नहीं निकाल सकते क्या। देखिए यहाँ पे अगर टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका बेसिकली 1 है, बेस आपका 2 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स √5, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेंगे ना यहाँ से। हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे n तो फाइंड करना नहीं है, तो ये जो हमारा इस इक्वेशन से वैल्यू ऑफ n आया है इसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो जब हम इसको इसमें पुट कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस एफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखिए यहाँ पे अब सब कुछ अननोन है, कॉस थीटा साइन थीटा अननोन है, हमें एफ फाइंड करना है। ये एफ एम पता है कितना है 200 kg, जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, वी पता है कितना 5 मीटर पर सेकेंड, आर रेडियस हमें कितना है 28, रेडियस कितना है 20 मीटर। तो सारी वैल्यूज जब आप रखेंगे तो सारी वैल्यूज रख लीजिएगा, हम सीधे आपको वैल्यूज का आंसर लिख दे रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे
तो आपका फ्रिक्शन की वैल्यू आएगा 300√5 न्यूटन। कितना आएगा? 300√5 न्यूटन। ये वैल्यूज में सब वैल्यू पुट करनी है बस, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सेकेंड केस है 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, तो चलिए इसको इतना देख लीजिए, फिर सेकेंड केस करते हैं। अब यहां देखिए, अब इसी स्पीड को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15 मीटर पर सेकेंड। अभी हमने आपको केस बताया था कि यदि v की वैल्यू जो है, v की वैल्यू ग्रेटर देन √RG tan थीटा होता है, तो फ्रिक्शन जो होता है किधर वर्क करता है? डाउनवर्ड। अगर v की वैल्यू लेस देन RG tan थीटा होता है तो उस केस में आपका क्या हो जाता है? फ्रिक्शन जो होता है अपवर्ड होता है। यह हमने बताया था। √RG tan थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? √RG tan थीटा की वैल्यू हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था? 10 आया था। तो पहले केस में तो हमारा ये कम था। कब? क्यों? क्योंकि 5 था और इसकी वैल्यू क्या थी? 10 थी। ये आपका फर्स्ट केस था, ठीक है। अब सेकेंड केस में 15 मीटर पर सेकेंड किया गया। दैट मीन्स कि अब जो व्हीकल है, गाड़ी है, उसकी स्पीड जो है आपका √RG tan थीटा से ज़्यादा है। तो उस केस में फ्रिक्शन किधर वर्क करेगा? फ्रिक्शन डाउनवर्ड वर्क करेगा, यानी कि जो फ्रिक्शन अपवर्ड कर रहा था अब किधर करेगा? इधर करेगा। तो चलिए इसको फिर से ये डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं। तो देखिए ये हमारा पहले क्या था? ये नॉर्मल रोड था, इसको हमने थोड़ा सा बैंक कर दिया एंगल थीटा पे, ठीक है। ये एंगल थीटा है हमारा, और ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg है, ठीक है। ये हमने बताया था आपको, और बाकी सारे फोर्सेस रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया? फ्रिक्शन को डाउनवर्ड दिखा दिए। क्यों? क्योंकि v की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ठीक है। ये हो गया। अब ये पहले, अब इसको कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करेंगे। n sin थीटा, ये f है, तो ये क्या हो जाएगा? उस केस में ये f को इससे करेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये आपका f cos थीटा हो जाएगा, जो थीटा से है, तो इसके अलावा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? f cos थीटा, और ये f sin थीटा, ठीक है। तो ये n cos थीटा, ये n sin थीटा, ये f cos थीटा, तो सारे हमने रिजॉल्व कर लिए, एनी डाउट नहीं। चलिए अब यहाँ पे जो देखिए, वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करेंगे सारे फोर्सेस को। तो इस फोर्स को हम यहाँ पे, पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए ये जैसे पॉइंट है, तो ये हमारा डाउनवर्ड में mg है, और ये हमारा f sin थीटा है,
ये हमारा f cos थीटा है और ये n sin थीटा है। और ये जो है ये हमारा क्या है, n cos थीटा है। सारे फोर्सेस रिजॉल्व हो गए। अब यहाँ पे जब सारे फोर्सेस रिजॉल्व हो गए तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, n cos थीटा माइनस f sin थीटा प्लस mg इक्वल्स टू 0। ठीक है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r की। यही तो हमारा हॉरिजॉन्टल में होगा, वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा ना। तो यहाँ पे ये जब सारी वैल्यूज आप रखेंगे तो देखिए अब यहाँ पे हमारा ये चीज़ आ गया। यहाँ से हमें n की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, दोनों ही केस में फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है। तो दोनों ही केस में जब फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करने, यानी कि n यहाँ पे हमको नहीं चाहिए, तो n की वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें या फिर इसमें से निकाल के इसमें पुट कर दें। वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, r 20 मीटर पर सेकेंड, मास आपका ये मास दे रखा है कितना, कितना है मास 200 kg, बट हमें n नहीं पता, साइन थीटा भी पता है हमें। ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको लेते हैं इस इक्वेशन को, तो हो जाएगा n cos थीटा इक्वल्स टू f sin थीटा प्लस mg। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा f sin थीटा प्लस mg अपॉन cos थीटा। ये n की वैल्यू हो गई। इस n की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाए। देखिए ये n की वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं, तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। n की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे f sin थीटा प्लस mg अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, आपको सारी वैल्यूज पता है, f पता है, f आपको फाइंड करना है, थीटा पता है, tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 था ना, tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 पीछे वाले इक्वेशन में हमने निकाला था ना, पीछे जब सॉल्व कर रहे थे तो उससे थीटा आ जाएगा, मास पता है, जी पता है, सब कुछ पता है, सिर्फ एफ नहीं पता। तो एफ यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे सारी वैल्यूज रख के, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 500√5 न्यूटन। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हमने तीनों केस सॉल्व कर लिए बैंकिंग ऑफ रोड्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर आईआईटी और मेडिकल के लिए। ये इवन क्लास 12th में, ये क्लास 11th में भी आप देख सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर आईआईटी एडवांस। इसमें ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस के इसमें रिवाइज हो गए। चलिए, थैंक यू।